अभी इतनी अच्छी यहाँ पे सनलाइट आ रही है, एकदम गोल्डन। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायल्स लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज घर पे जो गेस्ट आए थे, मेरी सास वगैरह, तो सब लोग चले गए थे और सुबह सुबह ही सब लोग चले गए। 8:30 बजे प्रहान स्कूल चला गया और उसके बाद 9 बजे तक मेरे जो सास ससुर और वो लोग आए थे वो भी चले गए। अब मैं घर का ऑलमोस्ट सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ मार्केट में, क्योंकि आज प्रहान का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि उसको जब भी कोई घर पे गेस्ट आके चला जाता है तो मज़ा नहीं आता। तो आज उसको स्कूल भी नहीं जाना था, बट मैंने उसे फिर भी ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया, समझा के कि भाई तू स्कूल चला जा। और बदले में उसने मुझसे बहुत बड़ी डिमांड की है। उसको बड़ा सा किंडर जॉय का पैकेट चाहिए, जिसमें सिंगल वो बॉक्स आता है ना पूरा 8-10 का, वो। और उसको एक इलेक्ट्रिक ब्रश लेना है। तो ब्रश तो हालांकि ठीक है, बट चॉकलेट्स के लिए देखते हैं कि वो सब कुछ में, और उसको खांसी भी है। अब नहीं लेके आऊँगी तो भी वो उसको मज़ा नहीं आएगा। प्रॉमिस करके गया है और मैं लेके आऊँगी, बट फिर भी मैंने उससे ये एक प्रॉमिस लिया है कि मैं तुझे एक किंडर जॉय दूंगी हर एक संडे के दिन, यानी कि हर संडे तुझे एक किंडर जॉय मिलेगी। कल भी उसने ली थी, अब नेक्स्ट संडे उसको मिलेगी, तो वो मान गया है। तो इसीलिए मुझे मार्केट में अभी जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अभी 11:30 बज गए हैं और 1 बजे तक वो आ जाएगा। तो सोचा कि उससे पहले मैं लेके आ जाती हूँ। तो चलिए अभी मार्केट चलती हूँ और आने के बाद खाना वगैरह बनाएंगे। वैसे आज खाने में कुछ नहीं बनाना, कल की पाव भाजी बची है बहुत सारी। चलिए चलती हूँ, अभी यहाँ पे अंधेरा भी है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नीचे सारी चीजें पड़ी है, मैं प्रहान के लिए लेके आई हूँ और अभी उसको दूंगी। आने के बाद मुझे उसका जो रिएक्शन होता है ना, वो भी रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पे अभी कल की जो बची हुई पाव भाजी थी वो मैंने ले ली है, अपनी थाली बना दी है। और आज कल मेरे हस्बैंड नहीं आए थे खाना खाने के लिए डिनर में, तो बहुत सारी भाजी भी बच गई थी। और दूसरे दिन तो भाजी बहुत अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ कि दूसरे दिन चल जाती है। वैसे भी पाँव जो होते हैं ना वो बच ही जाते हैं अक्सर, जितने भी थोड़े से गिन के लाते हैं, बट फिर भी पाँव ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा हम जजमेंट नहीं ले सकते, इसलिए ज़्यादातर पाँव बच ही जाते हैं। तो मैं इसलिए भाजी भी ज़्यादा ही बनाती हूँ कि दूसरे दिन भी मेरा तो इसमें चल ही जाता है। और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर नहीं खाते, बट कल उन्होंने नहीं खाई है, इसलिए आज दोपहर को उनको भी चल जाएगी। तो अभी बस आज थोड़ा सा रेस्ट है, किचन में कुछ भी कुकिंग नहीं है करना। चलो आ गया है स्कूल से और हंसता हुआ। क्या है? देख तो खरा है इधर, तो देख, कपड़े निकाल, फिर शूज काट, पहला शूज काट दे। क्या है? थैली में खा ले दूं। पड़ी गયું, ગોઠવી દે નીચે બેહીને। મને તો થોડીક લાગે। થોડીક નથી, આ 8 છે। 1 2 3 4 5 6 7 8। હા, ગોઠવી દે આલામાં તારે પાછી બધી હરખી, એટલે તારું બોક્સ થઈ જાય। ચાલ, કેમ આવે આ? और एक सरप्राइज भी है। आमा इलेक्ट्रिक बस। हैप्पी हैप्पी। लाव खोल दो, जो तूटे पड़े से तो तूटी जा। એટલે પણ हाँ, ये तो इलेक्ट्रिक वस्तु ना हचोई पड़े ना। और ये किंडर जॉय कैसे खानी है? संडे संडे को कितनी खानी है? एक। हर संडे को एक मिलेगी, ठीक है? कर, ध्यान में मत करती तू। हाँ, चालू करी कर, तू ब्रश कर। हाँ चलो चप्पल पहन ले। हाँ नहीं, स्केटिंग में तो जावानु जो। सो फ्रेंड्स, प्रहान को यहाँ पे मज़ा आ रहा है, बोल रहा है मुझे स्केटिंग में नहीं जाना। तो मैंने उसे बोला कि कोई बात नहीं, तो फिर हम जो किंडर जॉय ली है वो वापस दे देंगे।
तो थोड़ी देर सोच के आया और मुझे बोल रहा है कि मैं तो मस्ती कर रहा था, स्केटिंग में तो जाना है। अब उसको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बट स्केटिंग का टाइम भी ऐसा है, 7 बजे के बाद सब आते हैं, तो हम भी घर से 7 बजे निकलते हैं, तो तब तक तो यहाँ पे भी अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे भी रुकने का कोई मतलब नहीं है। और अभी प्रहान अपने पापा के साथ यहाँ पे आया था, तो मुझे उनको फिर इतने सारे पेशेंट इकट्ठा हो गए, तो फिर मुझे आना पड़ा। तो मैं चाय पी रही थी और चाय छोड़ के फटाफट आ गई उसे लेने के लिए, और अब बोल रहा है कि मुझे और थोड़ी देर यहाँ पे रहना है। इसको तो इतना मज़ा आ रहा है, और अभी थोड़ी देर में सनसेट भी होगा। चल अभी इतनी अच्छी यहाँ पे सनलाइट आ रही है, एकदम गोल्डन गोल्डन, बहुत प्यारी लग रही है। વાસ પણ એની બહુ જ આવે છે કાના स्केटिंग से जब हम आते हैं तो आते आते 8:30 पौने 9 बज जाते हैं। और आजकल तो अभी खेल महाकुंभ गुजरात में चल रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो थोड़ा और ज़्यादा लेट हो जाता है। इसलिए खाने में तो पहले से ही मैं रात को क्या बनाने वाली हूँ ना, वो सोच के ही जाती थी। अब थोड़ी सी तैयारियाँ भी करके जाती हूँ, जैसे कुछ भी आज देखिए ये थोड़ी थोड़ी करके सारी ही सब्जियाँ थी, तो वो सब कुछ मैं काट के गई थी कि आने के बाद इतना टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट से मैं डिनर रेडी कर सकूँ, क्योंकि फिर प्रहान भी इतना थक जाता है। और अगर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो फिर कभी कभी वो भूखा ही सो जाता है। इसलिए हो सके उतना अपने लिए फटाफट से कुछ कुछ बना ही देती हूँ। तो आज मैं बना रही थी बेसन का चीला। वैसे नॉर्मल बेसन के चीले में हम प्याज अनियन वगैरह डालते हैं, बट अभी सर्दियों में मेथी बहुत अच्छी आती है, तो मेथी इसमें ज़रूर डालिए। और वैसे क्या होता है कि कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि मैं जब भी चीला खाती हूँ तो मुझे भूख बहुत लग जाती है। एक चीले से तो पेट नहीं भरता किसी का भी, क्योंकि एक चीला तो प्रहान भी आराम से 2 चीले खा जाता है। अब इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ढेर सारा पनीर और बेसिक मसाले डाले हैं। तो पनीर डालने से एक तो ये हेल्दी भी हो जाता है और साथ साथ फिलिंग रहता है, तो हमें कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना अगर हम 12-1 बजे तक रात को जागते हैं, अगर 1-2 चिल्ला खा के अगर सो जाएंगे ना, तो फिर रात को नींद नहीं आती खाली पेट, और फिर कुछ ना कुछ स्नैक्स खाना पड़ता है। इसलिए बेटर है कि जो भी हम बनाए उसको थोड़ा सा हेल्दी बनाए, थोड़ा सा फिलिंग बनाए, ताकि पेट भर जाए। अब बहुत ही कम मैंने यहाँ पे घी लगाया है, पहले मैं ऑयल में ही बनाती थी, बट अभी प्रहान के लिए मैं घी में बनाऊंगी। और अपने लिए तो मैं आजकल ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जैसे चीला में हो गया और कच्चा कहीं भी ऑयल पड़ता है, तो ज़्यादातर जहाँ पे मैं खाती हूँ, मेरा खाना होता है, उसमें ऑलिव ऑयल मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। और बहुत ही देखिए पतला पतला हो सके उतना चिल्ले जैसा स्प्रेड कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाया है, और अच्छे से इसको फ्लिप कर दीजिए। आराम से ये फ्लिप हो जाता है। और इसमें आपको सूजी है, चावल का आटा है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हो सके उतनी सब्जियां ज़्यादा ऐड कीजिए, और जो बेसन है वो कम डालिए, तो आपका चिल्ला है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और बेसिकली बेसन का जो चिल्ला होता है उसको एकदम धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे ना, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बिल्कुल अंदर से कच्चा नहीं रहता। और देखिए हमारा एक चिल्ला रेडी हो गया है। इसी तरह से ये जो हमने बैटर बनाया था उसमें से ऑलमोस्ट 5 चीला बने थे, तो मेरे हस्बैंड ने भी वही खाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा, प्रहान को भी बहुत अच्छा लगा। तो सब लोगों ने खाते खाते फिर 1 ही बज गया था मेरे लिए। तो यहाँ पे ये थाली जो मैंने बनाई है ना अभी, वो तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही ले ली थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा था। एंड आज तो प्रहान मुझे फिर से कह रहा था कि मम्मा कल जो बनाया था ना, जो डोसा वगैरह जैसा, प्रहान उसको डोसा कहता है, तो वो मुझे फिर से खाना है। तो मोस्टली आज भी वही बनाऊंगी उसके लिए। और देखिए मेरे हस्बैंड ने दाल भी नहीं खाई, रोटी भी 1-2 ही खाई, और बाकी सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने भी चिल्ला बहुत पसंद आ गया था। अब सब कुछ रख दूंगी, क्योंकि रोटियां मैं फेंकती नहीं हूँ। मतलब दूसरे दिन मॉर्निंग में जब मैं वॉकिंग पे जाती हूँ तो बर्ड्स बहुत सारे होते हैं, तो फिर बर्ड्स को दे देती हूँ। और मैंने भी अपना डिनर कर लिया, और उसके बाद फटाफट से किचन साफ़ कर देती हूँ। और मोस्टली मैं रात को बहुत अच्छे से किचन साफ़ करती हूँ। दिन में तो मेरा जो किचन है लंच के बाद मेरे मासी जो है वो क्लीन करते हैं, तो मुझे दिन में नहीं करना पड़ता, बट फिर रात को तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि एक हाथ हमारा लगना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि मुझे अपना जो किचन है वो एकदम साफ़ सुथरा पसंद है। अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो मुझे गंदा मैला
किचन और तेल के छींटे वगैरह पड़े हुए किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा एकदम से ना मूड ऑफ हो जाता है, सुबह चाय बनाने का भी मन नहीं करता। इसलिए रात को अपना मैं किचन कितना भी लेट हुआ हो, कितना भी, अभी देखिए अभी तो ऑलमोस्ट 11 बज गए थे जब मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी, बट ऐसे ही छोड़ के सो जाना बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। हो सके उतना रात को कंप्लीट काम करके हम सोते हैं ना, तो अगले दिन की मॉर्निंग थोड़ी ज़्यादा फ्रेश रहती है, ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है और कुछ नया सोचने की हिम्मत भी मिलती है। वरना उठने के साथ साथ सीधा गंदा किचन, गंदा हॉल, गंदा बेडरूम, गंदा घर देख के मुझे तो बहुत ही नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ पे अपना जो ये गैस देख रहे हैं, अपना स्टोव मैंने 3 बार साफ़ किया है अच्छे से कपड़े से, क्योंकि ये ग्लास का है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, वरना इसके ऊपर वो दाग धब्बे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एंड जितने भी कांच के बर्तन रहते हैं वो सारे ही कांच के बर्तन ज़्यादातर मैं वॉश बेसिन में ही रखती हूँ। दिन में तो हो जाता है, मासी जब आते हैं तो वो कर देते हैं, लेकिन रात को जितने भी कांच के और दूसरे हैवी बर्तन होते हैं वो सबको मैं रात को ही धो के फिर सुखा देती हूँ। और हो सके उतना मैले बर्तन भी किचन में नहीं रखने चाहिए। हालांकि बाहर तो हम रखते ही हैं, वरना ऐसा भी कहते हैं कि रात को भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। बट अभी आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि इतना सारा मतलब घर का काम हम नहीं कर पाते, बट जितना हो सके उतना किचन के अंदर मैं मैले बर्तन, जूठे बर्तन वगैरह नहीं रखती। यहाँ पे एकदम से क्लीन करके सारे बर्तन वगैरह है। हमारे यहाँ पे गुजरात में क्या है कि अलग से वॉश एरिया होता है, तो हम लोग वहीं पे कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह करते हैं तो हम वहीं पे जाने देते हैं। और फिर बालकनी जैसा डोर होता है तो डोर बंद कर दो तो किचन एकदम से सेपरेट हो जाता है, तो किचन में कोई भी मैस नहीं रहता। देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने जो वॉश एरिया है ना उसको भी ड्राई करके ही सोती हूँ। और जो भी कपड़े हैं, ये जो हम प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करते हैं, ये कपड़े भी इस तरह से देखिए पड़ा हुआ गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सुबह तक ये भी पड़ा पड़ा ऐसे ही बास आ जाती है उसमें। तो हो सके तो कपड़े भी सुखा ही दीजिए ताकि सुबह तक अच्छे से वो सूख जाए, उसमें से गंदी बदबू ना आए। और यहाँ पे अभी किचन कंप्लीट करके फिर आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो बच्चे होते हैं वो घर ज़्यादातर मैसी ही रहता है, बिखरा बिखरा ही रहता है, बट अगर हम थोड़ा ऑर्गेनाइज रखें, जैसी चीज़ें ख़राब होती है तो थोड़ा थोड़ा उसको समेटने की कोशिश करें तो एक साथ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। और हमें अच्छा मतलब काम करते हुए देख के हम ऑर्गेनाइज रखते हैं, ऐसा मतलब बच्चे भी देखते हैं ना, तो उसको भी थोड़ी हैबिट रहती है कि सही चीज़ मतलब जहाँ से हम लेते हैं वहीं पे रखनी चाहिए, घर में ऐसी नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रहान को भी वही कह रही थी कि देख, तेरी जो किंडर जॉय है ना, तूने नीचे ऐसे फैला के रख दी है, तो अपना खुद का काम तूने फैलाया ना तो तू ही करेगा। तो पहले तो वो मान नहीं रहा था, बट मैंने उसको टाइम दे दिया है कि जब तक मैं अपना काम करूँ और फ्री हो जाऊँ ना, तब तक ये सब कुछ किंडर जॉय वगैरह तू भर के अपनी बैग है वो कहीं पे जहाँ भी तुझे रखना है वहाँ पे रख देना। तो इसी से मतलब यही छोटी छोटी चीज़ों के साथ बच्चे भी सीखते हैं नई नई चीज़ें। सो बस ये अभी ऑलमोस्ट 11 सवा 11 बज गया था और प्रहान भी आज दोपहर में सो गया था, तो अभी रात को थोड़ा सा लेट से सोता है। और अभी विंटर है तो उसकी स्कूल का टाइम है वो थोड़ा सा लेट रहता है, सुबह 8:30 बजे वैन आती है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती, आराम से वो 7:30 के आसपास मैं उसे जगाती हूँ, तो 8:30 तक 1 घंटे में तो वो रेडी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी और वो अपना खुद का काम समेट रहा है। तो बस चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है ना तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।